हेलो स्टूडेंट्स, मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल सिमी यादव बीएसटी स्पेशल में। तो लीजिए, आज की बड़ी न्यूज़ है जो आज तक सभी स्टूडेंट्स को डर था कि मैम सिलेबस में क्या चेंजेज होंगे, सिलेबस बहुत ज़्यादा हमारा लेंथी है, अगर वो कम नहीं हुआ तो हमें बहुत ज़्यादा स्टडी करनी पड़ेगी। तो उसी से रिलेटेड जो अपडेट्स है आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। सीबीएसई ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है सिलेबस को रिड्यूस करने का 9 से 12 क्लासेस तक, यानी कि 9 से 12 क्लासेस तक सभी जो क्लास है उसके सभी सब्जेक्ट्स के सिलेबस को रिड्यूस कर दिया गया है। सबसे ब्रेकिंग न्यूज है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के बार बार मैसेज आते थे, बार बार कॉल्स आती थी कि मैम अगर सिलेबस हमारा कम नहीं हुआ तो इतना लेंथी जो सिलेबस है उसमें अच्छे मार्क्स हम गेन नहीं कर पाएंगे। और कोविड-19 के चलते तो जो क्लासेज है हमारी वो भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रही हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स की नेटवर्क प्रॉब्लम्स की वजह से क्लासेज जो है वो ज्वाइन नहीं कर पाते। तो इसी प्रकार से बहुत सारे इश्यूज जो थे वो स्टूडेंट्स के सामने आ रहे थे और स्टूडेंट्स उनको फेस करते हुए बहुत ज़्यादा टेंशन कैरी किए हुए थे। तो अब उस टेंशन को आप लोग बिल्कुल छोड़ दो, क्योंकि सीबीएसई ने सभी स्टूडेंट्स के पक्ष में ही फाइनल डिसीजन लिया है। एक लंबा डिसीजन जो चला सारे टीचर्स के साथ में, हमारे सीबीएसई टीम के साथ में, सारे एजुकेशन मिनिस्टर्स के साथ में, उसके बाद जो डिसीजन लिया गया है वो कम्प्लीटली स्टूडेंट्स के फेवर में आया है। तो अभी देख लेते हैं कि क्या डिसीजन लिया गया है। यहाँ पर डॉक्टर रमेश पोखरियाल ने फेसबुक पर एक अपडेट डाला हुआ है, मैं उसी को आप लोगों को एक्सप्लेन करके बताती हूँ कि क्या उसने बोला हुआ है। तो उन्होंने क्या बोला, लुकिंग एट द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन प्रिवेलिंग इन द कंट्री एंड द वर्ल्ड, CBSE was advised to revise the curriculum and reduce course load for the students of class 9th to 12th। ठीक है, मतलब ये जो हमारी सिचुएशन है, कोविड-19 की जो सिचुएशन है पूरे कंट्री में, जो पूरे वर्ल्ड में फैली हुई है, इसी से रिलेटेड सीबीएसई ने एक एडवाइजरी जारी की है। आपस में डिस्कस किया है कि जो स्टूडेंट्स के ऊपर जो बर्डन था कोर्स को लेकर उसको रिड्यूस कर दिया जाए। कहाँ से कहाँ तक? 9th क्लास से 12th क्लास तक। ठीक है, टू एड द डिसीजन अ फ्यू वीक्स बैक आई ऑल्सो इन्वाइटेड सजेशंस फ्रॉम ऑल एजुकेशनिस्ट ऑन द रिडक्शन ऑफ सिलेबस फॉर स्टूडेंट्स 2020। तो इसी चीज़ के लिए जो है लगातार सजेशंस मंगवाए जा रहे थे। जितने भी हमारे एजुकेशनिस्ट जो हमारे पर्सनस हैं, जो हमारे टीचर्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, उन सभी के साथ में जो है सजेशंस को डिस्कस किया गया, डिसीजन मेकिंग किया गया है। और एंड आई एम ग्लैड टू शेयर दैट वी रिसीव्ड मोर देन 1.5 के सजेशंस। और यहाँ पर इतने सारे सजेशंस जो है इस पर्टिकुलर टॉपिक पर आए हैं। तो यहाँ पर क्या कंसिडर किया गया है, मेनली जो डिसीजन लिया गया है वो क्या है, CBSE reduces syllabus by up to 30% for classes 9 to 12 to make up for academic loss। यहाँ पर CBSE ने क्या किया है, सिलेबस को रिड्यूस कर दिया। कितना किया? 30% कर दिया। 9th क्लास से लेकर 12th क्लास तक का जो सिलेबस था वो टोटल सिलेबस का 30% सिलेबस को रिड्यूस कर दिया गया। सबसे बड़ी यहाँ पर न्यूज है। उसके बाद में एक और यहाँ पर मैसेज मेरे पास है, The revision of syllabi is a measure taken due to the extraordinary situation prevailing in the country and at different parts of the world, considering the importance of achieving the level of learning. The syllabus has been rationalized to the extent possible by the retaining the core concept. Read the CBSE notice। यहाँ पर देखो मेन फोकस किस चीज़ पर किया गया है कि जो सिलेबस है उसको रैशनलाइज्ड किया गया है। ठीक है, किस लिए? कि यहाँ पर रिटेन रह जाए हमारे जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं, उनके लिए सीबीएसई ने नोटिस जारी किया है। एंड सीबीएसई हैज सेड दैट द रिड्यूस सिलेबस विल नॉट बी पार्ट ऑफ द टॉपिक्स फॉर इंटरनल असेसमेंट एंड बोर्ड एग्जामिनेशन। सीबीएसई ने क्या बोला है यहाँ पर कि जो भी रिड्यूस सिलेबस हमारा है वो टॉपिक्स, यानी कि जो टॉपिक्स वहाँ पर कंसिडर किए गए हैं, जो मेंशन किए गए हैं, वो इंटरनल असेसमेंट और बोर्ड एग्जामिनेशन में नहीं आएंगे, मतलब उसमें से नहीं पूछा जाएगा। तो मेन कोर कॉन्सेप्ट्स पर फोकस किया गया है। द हेड्स ऑफ स्कूल्स एंड द टीचर्स में एंश्योर दैट द टॉपिक्स दैट हैव बीन रिड्यूस्ड आर ऑल्सो एक्सप्लेन टू द स्टूडेंट्स टू द एक्सटेंट रिक्वायर्ड टू कनेक्ट डिफरेंट टॉपिक्स
ठीक है, जो सीबीएसई ने ऐड किए हैं। अब सीबीएसई ने क्या बोला यहाँ पर कि सभी हेड्स ऑफ स्कूल और टीचर्स को ये इंश्योर करना है कि जो भी टॉपिक्स यहाँ पर रिड्यूस किए गए हैं, जो लिस्ट में टॉपिक्स दिए गए हैं, वो सभी स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन जरूर किए जाए। मतलब डिलीट करने का मतलब ये नहीं है, रिड्यूस करने का मतलब ये नहीं है कि उनको स्टूडेंट्स को समझाना ही नहीं है, नहीं, स्टूडेंट्स को पॉइंट सारे आप लोगों को क्लियर करने हैं उस लेवल तक जहाँ तक रिक्वायरमेंट है। बाकी सारे जो कोर कॉन्सेप्ट्स हमारे आते हैं उससे रिलेटेड, यानी कि एक तरीके से मैं बोलूँ जो ओवरलैपिंग ऑफ टॉपिक्स था उसको रिड्यूस किया गया है। अब एक चीज़ हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है कि जो 30% सिलेबस के रिडक्शन की बात की गई है वो डिलीट नहीं किया गया है, सिर्फ वो टॉपिक्स, वो कंटेंट्स जो कि मोस्ट रिलीवेंट नहीं थे, जो ऑलरेडी ओवरलैपिंग कंटेंट था, या जो टॉपिक्स बाकी चैप्टर्स में बार बार पूछे जाते हैं, सिर्फ उनको अभी छोड़ देने की बात कही गई है। मतलब हम ये नहीं बोलेंगे कि 100% सिलेबस में से 30% को रिड्यूस कर दिया, दैट मीन्स अब पेपर में सिर्फ 70% ही सिलेबस आएगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर टोटल सिलेबस जो 100% है उसमें से सिर्फ कुछ कंसेप्ट को ही रिड्यूस किया गया है, और वो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा नहीं पूछे जाते थे या जिनकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि उससे रिलेटेड कोई ना कोई टॉपिक या कोई ना कोई डेफिनेशंस वगैरह जो है वो बाकी चैप्टर्स में डिस्कस की जा सकती है और की जाती है। तो इसलिए हमें ये ध्यान रखना है सिलेबस हमारा वो ही होगा, बट कुछ टॉपिक्स को यहाँ पर रिड्यूस कर दिया गया है। जो टॉपिक्स थोड़े से टफ थे, हमने कुछ देखे भी हैं, कुछ चैप्टर्स में बहुत सारे जो टफ टॉपिक्स थे या बहुत ज़्यादा रिलेवेंट नहीं थे, वही सारे जो टॉपिक्स हैं उनको रिड्यूस करने की बात कही गई है। तो स्टूडेंट्स, एक चीज़ और मैं यहाँ पर आप लोगों को बता देती हूँ कि अगर सिलेबस में रिडक्शन हुई है, दैट मीन्स जो पेपर होगा हमारा, उस पेपर के पैटर्न में भी श्योरिटी है कि यहाँ भी कुछ ना कुछ चेंजेस जरूर होंगे, यानी कि जो पेपर का पैटर्न होगा वो भी कहीं ना कहीं चेंज होने की जो पॉसिबिलिटीज़ है वो बहुत ज़्यादा है। एक बार बीच में न्यूज़ भी आई थी कि जो 50% जो हमारा पेपर होगा वो MCQ आएगा। तो हो सकता है, अभी बहुत सारे डिसीजंस लेने बाकी है, हमारी जो कमिटीज़ है, जो एजुकेशनल मिनिस्ट्रीज जो हैं वो बहुत सारे डिसीजंस ले भी रही है। सारे पेरेंट्स के, टीचर्स के, स्कूल्स के सजेशंस को इनवाइट किया गया है, और टाइम रहते अगर रिक्वायरमेंट हुई तो मे बी सिलेबस के साथ साथ में जो पैटर्न है पेपर का वो भी चेंज हो जाएगा। तो हमें जो अपनी प्रिपरेशन करनी है वो इसी चीज़ को माइंड में रखते हुए करनी है कि हमें सारे जो टॉपिक्स हैं उनको अच्छे से रीड आउट करना, यानी कि कोई भी टॉपिक जो है वो हमें ऐसे ही हल्के में नहीं लेना है, सिर्फ उन टॉपिक्स को छोड़कर जो कि रिडक्शन के लिए बोले गए हैं। ठीक है, तो MCQs अगर आते हैं तो MCQs में जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो बहुत बारीकी से जांचे जाते हैं, यानी कि हम डिटेल में अगर स्टडी नहीं करेंगे तो MCQs में हम 100% मार्क्स नहीं ला सकते। अब अगर ये सिलेबस जो है रिडक्शन इसमें हुआ है तो इससे एक और श्योरिटी बन जाती है, एक और बहुत बड़ी खुशखबरी आप लोगों को मैं बता दूं कि जो मार्किंग होगी आपकी वो आप मान के चलो, अगर सेम पैटर्न, सेम सिलेबस रहा तो 90 से अबव की सीरीज में ही सारे स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं वो आएंगे, यानी कि आपका जो स्कोरिंग होगी वो 90+ जाएगी अगर आप लोग बहुत अच्छे से स्टडी करते हो तो सीबीएसई की ये न्यूज है 30% सिलेबस को रिड्यूस करने की और 50% जो है वो MCQs को ऐड करने की। अब उसके बाद में जो सिलेबस है, जो कि एकेडमिक करिकुलम जो हमारा है वो भी अभी उसका भी नोटिफिकेशन आ चुका है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बिजनेस स्टडीज़ क्लास 11th और क्लास 12th के वो सारे टॉपिक्स भी बताऊंगी जिनको रिड्यूस करने की बात कही गई है, ताकि हमें पता लग जाए कि किस चैप्टर में कौन कौन से कॉन्सेप्ट है जिसको हम छोड़कर बाकी जो प्रायोरिटी वाले जो टॉपिक्स है, जो कोर कॉन्सेप्ट्स है, उनके ऊपर हम लोग फोकस करते रहे। तो नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। वीडियो को देखते रहिए। अगर किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली सारी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। ठीक है, इसी चीज़ के साथ में मैं अपनी जो वीडियो है इसको विराम देती हूँ।
नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मैं आप लोगों के साथ में पर्टिकुलर चैप्टर वाइज जो जो चेंजेस हुए हैं, जो रिडक्शन की बात कही गई है, उसको मैं डिटेल में आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगी। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।